राम राम दोस्तों, जिस आर्थिक संकट से आज पाकिस्तान जूझ रहा है, ठीक वैसे ही हालात बीते साल श्रीलंका में देखने को मिले थे। कर्ज का बोझ, खाली सरकारी खजाना और महंगाई का कोहराम। देश में हालात इतने खराब हो गए थे कि राष्ट्रपति को भी देश छोड़ना पड़ा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश में हालात ठीक करने के लिए श्रीलंका को $3 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी और इसकी पहली किस्त भी जारी कर दी थी। लेकिन अब दूसरी किस्त में रोड़ा अटकता दिख रहा है और देश के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला चीन, जिसके कर्ज तले दबकर ही देश दिवालिया हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, खाने पीने को तरसती जनता और पेट की आग बुझाने के लिए जान की बाजी लगाने को मजबूर लोग, पेट्रोल डीजल से लेकर बिजली तक की किल्लत और राजनीतिक घमासान बीते साल श्रीलंका को दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया हुआ था। IMF की मदद के बाद से देश के हालातों में सुधार देखने को मिला और महंगाई भी रिकॉर्ड हाई स्तर से नीचे आई। लेकिन पिछले महीने IMF अधिकारियों ने पीटर प्रेउर के नेतृत्व में श्रीलंका की यात्रा की और बेल आउट पैकेज की पहली समीक्षा में उसे असफल ग्रेड दे दिया। इसकी वजह से पैकेज के तहत उसे मिलने वाली $330 मिलियन की दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिल सकी है। निक्केई एशिया की हालिया रिपोर्ट में इस मामले को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि श्रीलंका को मिलने वाले बेल आउट पैकेज में अड़ंगा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है, जिसके कर्ज तले दबकर देश दिवालिया हो गया। अब एक बार फिर चीन की तरफ से उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल IMF ने बेल आउट पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इनमें से एक यह है कि श्रीलंका को लोन देने के मामले में बड़े कर्जदाता उसे फाइनेंशियल गारंटी दें। अब श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज तो चीन ने ही दिया है, लेकिन समीक्षा में उसने ही अब श्रीलंका को अयोग्य बता दिया। इससे पैकेज की किस्त पर संकट आ गया है। श्रीलंका की स्थिति खराब करने में विदेशी कर्ज, खास तौर पर चीन से लिए कर्ज का बड़ा हाथ रहा है। बीते साल देश के हालातों पर जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रीलंका पर चीन का तकरीबन $5 अरब से अधिक का कर्ज है। वहीं देश में हालात हर बीतते दिन के साथ बिगड़ते गए और आखिरकार मई 2022 में देश दिवालिया घोषित कर दिया गया। बता दें कि किसी देश को दिवालिया तब घोषित किया जाता है जब वहां की सरकार दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया उधार या उसकी किस्त समय पर नहीं चुका पाती। कर्ज का बोझ डालने के बाद अब श्रीलंका में सुधर रहे हालात चीन को रास नहीं आ रहे। रिपोर्ट की माने तो चाइना की बेरुखी के चलते श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इसी महीने चीन जाने का प्लान भी तैयार कर दिया है, जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह में वे शामिल हो सकते हैं और इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस फाइनेंशियल गारंटी के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। हालांकि चीन का रवैया कैसा रहता है, यह देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं लेती हूँ विराम। आपको कहती हूँ राम राम। मेरे इस चैनल को देखते रहिए।